हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंकधार, योर फिजिक्स टीचर। आज आप लोगों को डेरिवेशन करवाएंगे किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक हासिल करने के लिए अच्छे पूरे नंबर तब मिलते हैं जब आपने पूरी बात लिखी हो। तो बच्चों देखिए, जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है, ठीक है, जब किसी कुंडली में, इंग्लिश में कुंडली क्या कहलाती है? कॉइल। जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है, तब कुंडली में स्वप्रेरण के कारण, भाई एक ही कुंडली है तो स्वप्रेरण होगा, कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा की गति का विरोध करता है, ठीक है। तो धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, जो कुंडली में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। दोबारा से बताते हैं आपको। जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है, तब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में धारा की गति का विरोध करता है, ठीक है। अतः धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यह कार्य कुंडली में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों, आप लोगों को करवाते हैं डेरिवेशन। जब भाई हम एक कुंडली का यूज कर रहे हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब आपको मैंने पिछले क्लास में स्वप्रेरण गुणांक करवाया था, तो स्वप्रेरण गुणांक में एक फॉर्मूला ये आया था प्रेरित विद्युत वाहक बल का, E बराबर माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा की जगह आएगा DI अपॉन DT, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब हमने कहा भाई धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने में किया गया कार्य, dW बराबर माइनस का EdQ, E की लगा दी वैल्यू आपने, माइनस माइनस हो गया प्लस LD, अब DQ इधर आ गया, DT इधर, LdQ अपॉन DT इंटू DI, ठीक है, समझ गए। अब DQ अपॉन DT बराबर भाई आवेश बटे समय बराबर बच्चों किसके होता है? धारा के। आवेश बटे समय बराबर होता है धारा के, तो DQ अपॉन DT किसके हो गया बच्चों? I के। अब ये तो हमारा निकल के आया सूक्ष्म कार्य। कैसे? W से पहले D लगा हुआ है तो सूक्ष्म कार्य आया। हमें निकालना है कुल कार्य। कुल कार्य के लिए इसमें इंटर की मैथ्स में एक बुक है कैलकुलस, और कैलकुलस में एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, समाकलन। तो समाकलन से मतलब होता है छोटे छोटे भागों का योग करना। तो dW का इंटीग्रेशन होगा W, और IdI का होगा I²/2। लोअर लिमिट हो गई 0, भाई धारा का प्रारंभिक मान तो 0 होगा, और अंतिम मान कितना होगा? I0। तो 1/2L I0², ठीक है। ये कार्य निकल के आया। अब किसी भी कुंडली में धारा को स्थायी मान तक पहुंचने में किया गया कार्य,
एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जिसे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एक बार इस डेरिवेशन को रिवाइज करा दें। देखिए कैसे, क्वेश्चन है किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमने अब सबसे पहले कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, हमने माना कि कोई किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है। तो यह धारा एक कुंडली आप उपयोग कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, तो कुंडली में स्वप्रेरण उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में स्वप्रेरण उत्पन्न हो जाता है जो अप्रेरित स्वप्रेरण के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा की गति का विरोध करता है। धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है जो कुंडली में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जिसे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आ जाओ डेरिवेशन पे। एक कुंडली है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया E बराबर माइनस का L di/dt, इक्वेशन नंबर 1। अब भाई धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने में किया गया कार्य dw हो गया माइनस का E dq, E की वैल्यू लगा दी, माइनस माइनस हो गया प्लस L di/dt इंटू dq, dq उधर गया di इधर गया, आवेश बटे समय बराबर किसके हो गया, धारा के। ठीक है, dw बराबर हो गया Li di। अब हमने क्या करा भाई, समाकलन कर दिया कुल कार्य निकालने के लिए। समाकलन मतलब होता है छोटे छोटे भागों का योग करना। जो है आपका ये समाकलन फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, समाकलन टॉपिक है मैथ्स का। इंटर की मैथ में एक बुक है कैलकुलस, उसमें है। dw का समाकलन हो गया w, अब लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट तो I0 हो गई भाई, धारा की प्रारंभिक मान तो 0 होगा और अंतिम मान होगा I0, तो भाई I di हो गया I²/2। समाकलन का फॉर्मूला होता है I का समाकलन हो गया I²/2। लोअर लिमिट तो 0 हो गई, ये हो गई 1/2 Li0²। कार्य हो गया W बराबर 1/2 Li0²। ठीक है, किसी भी कुंडली में धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने में किया गया कार्य एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जिसे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U बराबर 1/2 Li0²। ठीक है, तो बच्चों ये डेरिवेशन आप अपने आप भी करके देखिएगा। ये वाला डेरिवेशन हमेशा प्रैक्टिस से आते हैं। आज आपका दूसरा टॉपिक है भंवर धाराएं। तो बच्चों भंवर धाराएं होती क्या है, सबसे पहले तो आपको बताते हैं भंवर क्या होता है। भंवर बनता है पानी में, जब दो विपरीत दिशाओं से जल आके टकराता है तो पानी घूमने लगता है और पानी के अंदर एक अस्थायी कुआं बन जाता है। वह कुआं कहलाता है भंवर। कि जब दो विपरीत दिशाओं से जल टकराता है तो पानी घूमने लगेगा और एक अस्थायी कुआं बन जाएगा, वह कहलाता है भंवर। अब भंवर धाराएं होती क्या हैं, जब कोई धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा गति करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब कुंडली में प्रेरित धाराएं उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह धाराएं भंवर के समान चक्करदार होती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। फिर से बताते हैं, जब कोई धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है अथवा गति करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह धाराएं भंवर के समान चक्करदार होती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, ये भंवर धाराएं क्या करती हैं, धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। यह धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध
करती हैं। तो बच्चों आज के आपके इस क्लास में मैंने दो चीज़ें बताई। एक तो आपको बताया डेरिवेशन, किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और आपको बताई भंवर धाराएं। तो आज के आपके इस लेक्चर में ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करवाए, दोनों ही आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और इनको तैयार करते रहिएगा, क्योंकि भाई प्रिपरेशन साथ साथ करते रहिए, नोट्स भी मेंटेन करिए और तैयारी भी साथ साथ अभी से करना शुरू करिए। क्लास आज आपकी ओवर होती है और अगले लेक्चर में आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, जिनके चांस होते हैं। एक चीज़ और सुनिए, कई बच्चे सोचते हैं ये टॉपिक पिछले साल आ गया, इस साल नहीं आएगा। ऐसा नहीं, कोई टॉपिक 3-3, 4-4 साल तक लगातार रिपीट होता है। तो क्लास बच्चों आज आपकी ओवर होती है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाएंगे। आज इनको प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू।